जय गुरु जी। संगत जी, आज बुधवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है बुधवार का। गुरु जी आज बुधवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये बुधवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आज का ये स्पेशल सत्संग ब्लेस कर दिया है संगत जी। अगर आपने आज के स्पेशल सत्संग को सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे आज। तो आप मेरी बात मानो, आज के इस बुधवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहे हैं संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब मधु आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मधु, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ। दिल्ली में एक जगह है करोल बाग करके। संगत जी, मैं वहां की रहने वाली हूँ और मैं वहीं पे रहती हूँ। देखो, गुरु जी ने मेरे को संगत जी जब अपने दर पे बुलाया ना, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था संगत जी। कुछ भी जिसको कहते हैं ना, कुछ भी नहीं था मेरे पास। जब मैं पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर में पहुंची थी और जैसे मैं पहुंची संगत जी, वो बड़ी सुनने वाली बात है। एक बार आप वो सुनिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा संगत जी। क्योंकि देखो, फर्स्ट टाइम जो एक्सपीरियंस होता है ना जाके, वो संगत जी सबका अलग अलग होता है। आप मेरा एक्सपीरियंस सुनिए एक बारी। प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी, जहाँ पे हम रहते हैं ना, करोल बाग के अंदर, संगत जी यहाँ गुरु जी की बहुत सारी संगत है। हमारे घर के आसपास ना बहुत लोग गुरु जी को मानते थे, पर हमारे घर में संगत जी गुरु जी को कोई भी नहीं मानता था। एक दिन क्या हुआ संगत जी, जब हमारे घर तक, मतलब देखो, हम जिस गली में रहते हैं ना संगत जी, उस गली में हर एक घर में गुरु जी की संगत है, हर एक घर में, सिर्फ हमारा घर छोड़ के। संगत जी, मैं जब इतनी परेशान हो गई थी, दुखी हो गई थी ना, बिल्कुल इतनी परेशान और दुखी, तो गुरु जी ने संगत जी मेरे को अपने दर पे बुलाया। और बुलाया कैसे, मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, हमारे घर के साथ वाले घर में संगत जी एक आंटी रहते हैं, रश्मि नाम है उनका, रश्मि आंटी। उनको संगत जी मेरे घर के बारे में सब कुछ पता था कि मैं किस, मतलब कि क्या परेशानी है मेरे को, क्या है। संगत जी, मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम थी, मतलब मेरी तबीयत संगत जी इतनी ज्यादा खराब रहती थी ना, मतलब तबीयत खराब रहने की वजह से संगत जी ना मेरे पास पैसा था, क्योंकि मैं जॉब भी नहीं कर पा रही थी, ना कुछ था संगत जी। मैं आपको साफ बता रही हूँ, आज साफ एक एक बात आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, जो कभी किसी संगत ने ऐसी बातें नहीं शेयर करी होंगी, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो वो रश्मि आंटी मेरे को कहती हैं कि गुरुजी के पास तो क्यों नहीं जाती है, हम लोग तो देख गुरुजी के पास कितना जाते हैं, गुरुजी ब्लेस करते हैं, और तुम तो जाते ही नहीं हो कहीं पे। वो मुझे ऐसे कहती है संगत जी। मैंने घर पे आके अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी देखो, जो साथ वाले घर में रश्मि आंटी रहते हैं ना, वो मुझे कहते हैं गुरुजी के पास चल। मेरी मम्मी कहते हैं तू तो रहने दे, हमने कहीं नहीं जाना गुरुजी के पास, किसी बाबा के पास हम नहीं जाते संगत जी। क्योंकि देखो आजकल ना, मतलब टीवी में संगत जी इतना आ रहा है कि ये है ऐसे बाबा, वो ऐसे करके। संगत जी, मेरी मम्मी का तो बिल्कुल मन नहीं था जाने का। वो कहते ये लोग सब ऐसे ही होते हैं, तो कुछ नहीं मिलता जाके। आपने मानना है तो सिर्फ भगवान को मानो और किसी को मत मानो। संगत जी, मेरे दिमाग में भी आ गया कि क्या करना है जाके, पता नहीं क्या होगा वहां पे, क्या पता वहां पे भी पैसे चढ़ाने होते होंगे। ऐसे करके संगत जी मेरे दिमाग में कई सारी बातें आ गई कि वहां पे भी पैसे चढ़ाने होते होंगे, इतनी दूर जाऊंगी आऊंगी, क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, इससे बढ़िया नहीं जाती। संगत जी, मेरे को रोज वो रश्मि आंटी मिलते, रोज मेरे को वो कहते कि तू चलती क्यों नहीं है वहां पे, चल ना मेरे साथ चल। संगत जी, ऐसे करके ना, मतलब एक दिन वो आ ही गया जिस दिन मेरे को गुरुजी के बड़े मंदिर में जाना पड़ा।
मैं संगत जी उनको टाल नहीं सकती थी। वो आंटी संगत जी बड़े हेल्पफुल हैं, तो रोज संगत जी वो मुझे कह रहे थे। तो मेरी मम्मी ने भी कहा कि चल अब इतना टाइम हो गया उधर को कह रहे हैं, तू एक बार हो ही आ, ताकि वो तेरे को बोलना बंद कर दें आगे से, है ना। एक बार चली जाएगी तो वो भी नहीं कहेंगे चल चल चल। संगत जी मुझे तो ये था कि मैं उनको शांत कर दूं, ताकि वो जो मुझे कह रहे हैं ना मैं वहां पे चली जाऊं, और ताकि आगे से वो मुझे बोले ना। संगत जी मैं तो इस पीछे गुरुजी के बड़े मंदिर में गई थी सिर्फ उन रश्मि आंटी जी को शांत करने के लिए, ताकि वो मेरे को आगे से, संगत जी वो रोज मेरे को सुबह शाम जैसे मिलते वो बोलते बड़े मंदिर नहीं जाना, बड़े मंदिर नहीं जाना गुरुजी के पास। तो संगत जी मेरे को खुद शर्म आने लग गई थी कि अरे ये क्या। तो ऐसे करके संगत जी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में गई। अब रास्ते में संगत जी मेरे से कई सारी बातें रश्मि आंटी जी से हुई। उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया, गुरुजी के सत्संग होते हैं, गुरुजी के ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ऐसे करके बहुत सारी संगत की बीमारियां खत्म हुई हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां। तो संगत जी बहुत कुछ बताया उन आंटी जी ने मेरे को, जो रश्मि आंटी हैं। तो मैं संगत जी बस मैं ये सोच रही थी कि मुझे लग रहा है कि ये जो रश्मि आंटी है ना, इनको उन गुरुजी के वहां नई संगत ले जाने में ना इनको कमीशन मिलता होगा। संगत जी आप देखो मेरा दिमाग कितना जो था, संगत जी गलत दिमाग था मेरा। मैं ये समझ रही थी कि इनको उन्होंने कहा होगा कि नई संगत को लेकर आओ और ये लो अपना कमीशन। संगत जी मेरा दिमाग खराब हुआ था बिल्कुल। मैं इन चीजों में, संगत जी टीवी देख देख कर ना मेरे को सारे लोग ही बुरे नजर आ रहे थे कि सारे बाबा ही गलत हैं, सारे गुरु ही गलत हैं। जबकि संगत जी जहां अच्छे लोग होते हैं ना वहीं पे गलत लोग आते हैं, है ना। जहां 100 अच्छे लोग होंगे वहां 10-20 संगत जी गलत भी निकल आते हैं ना। ऐसे थोड़ी है कि जहां 100 गलत है वहां 10-20 सही है, ऐसा नहीं होता संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं उस समय गलत थी बिल्कुल। जो मेरा दिमाग है संगत जी बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, इसको भ्रष्ट गया था संगत जी बिल्कुल दिमाग ना, बिल्कुल मेरे को समझ नहीं आ रही थी कि मैं ये क्या सोच रही हूँ, क्या बोल रही हूँ। ये तो अच्छा है मैंने उन आंटी को बोला नहीं, संगत जी वो बड़ा बुरा मान जाते उस वक्त। मैंने कहा हाँ ठीक है अब चलते हैं, जरा एक बार जरा देख लेते हैं, फिर मैं मतलब कि देखूंगी आगे से आना है कि नहीं आना। आंटी कहते कोई बात नहीं देख लेना आप, मैं आप मेरी मतलब कि सिर्फ यही है कि मैं आपको पहली बार वहां लेके जा रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ, बाकी आगे आना ना आना वो आपके ऊपर है। अब मैं नहीं बोलने वाली आपको, मैं आगे आपको इतने 6-7 महीनों से बोल रही हूँ गुरुजी के पास में चल पड़ो। आप 6-7 महीनों से मेरे को लारे दे रहे हो, इससे बढ़िया तो आ जाते आप, अब तक बिल्कुल ठीक बैठे होते। संगत जी मेरे को प्रॉब्लम थी, हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि संगत जी मैं अभी शेयर नहीं कर पाऊंगी, मैं अभी शेयर करती हूँ आपके साथ आगे जाके। तो क्या हुआ कि अब जैसे ही संगत जी छतरपुर आया, मैंने कहा अब कहाँ है मंदिर, जो रश्मि आंटी उनसे पूछा। रश्मि आंटी कहते अभी तो 10-11 किलोमीटर आगे जाना है। मैंने कहा इतनी गर्मी है वैसी, अब 10-11 किलोमीटर आगे जाना है, आगे कैसे जाएंगे। वो आंटी कहते अभी यहीं पे रुकते हैं, कोई ना कोई मतलब कि गुरुजी की संगत आएंगी तो उनके साथ में बैठ जाएंगे। मैंने कहा आंटी आप क्या बात कर रहे हो, हम लोग ऐसे ही किसी के साथ बैठ जाएंगे गाड़ी के अंदर, ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं करना। वो आंटी कहते हैं अरे तू क्या बातें कर रही है, गुरु जी की संगत है, गुरु जी की, अपने घर वाले जहाँ काम नहीं आते ना वहां गुरु जी की संगत काम आती है। संगत जी उन आंटी जी की ये बात सुन के ना मेरे को आज बिल्कुल आज समझ आ गई है कि वो आंटी ठीक कह रहे थे। जहां अपने आपके काम नहीं आएंगे, रिश्तेदार आपके चले जाएंगे, भाई बहन तक चले जाएंगे, संगत जी आज जरूर आपके भाई बहन आपके साथ है, क्योंकि आप छोटे हो ना, आप अभी एक ही घर पे रह रहे हो, है ना। जैसे जैसे बड़े होते हैं, शादियां होती हैं, आगे परिवार संगत जी बढ़ते जाते हैं ना जब, तो फिर दूरियां आ जाती हैं संगत जी, दूरियां आ जाती हैं। यही लाइफ का पार्ट है संगत जी, है ना। वरना आप सोचो, 2 भाई एक घर में रहते हैं, एक घर में जन्म हुआ, एक घर में संगत जी बड़े हो रहे हैं, बच्चे हैं जैसे छोटे, तो बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे करके, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो एक साथ है। पर जैसे जैसे संगत जी उनकी आगे शादियां होंगी, परिवार बढ़ते जाएंगे, आगे उनके बच्चे हो जाएंगे, तो संगत जी उन दोनों भाइयों के अंदर भी लड़ाइयां झगड़े, संगत जी दूरियां बन जाती हैं। ये मेरा घर वो तेरा घर, ये मेरी गाड़ी वो तेरी गाड़ी,
संगत जी तो नॉर्मल है, देखो ये होना ही है, हर किसी के साथ होना है संगत जी, बड़े बड़े लोगों के साथ भी हुआ है, हम लोग तो फिर भी कुछ नहीं है, हम लोग तो फिर भी संगत जी हमारा कहीं नाम नहीं है ना। तो उन आंटी जी की बात मेरे को अभी भी ये बिल्कुल सच कहा था उन्होंने कि जहाँ कोई काम नहीं आता ना वहाँ गुरुजी की संगत काम आती है। तब संगत जी मैं हंस पड़ी, मैंने कहा आंटी क्या बातें कर रहे हो आप, हाँ ठीक है चलो अब आगे चलो। वो कहते हैं आगे कहाँ चलो, यहीं रुकना है, अभी गुरुजी की संगत आएंगी ना, कोई ना मतलब कि कोई भी अगर आ जाएगा ना, मतलब कि किसी भी गाड़ी पे हम उनके साथ में चल पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो देख लेते हैं। संगत जी 5 मिनट के अंदर ये गाड़ी आती है, जो थी गाड़ी फॉर्च्यूनर, बहुत बड़ी गाड़ी संगत जी, हम लोग तो कभी सोच भी नहीं सकते उस गाड़ी को लेना, है ना, और बैठना तो बड़े दूर की बात है। वाइट कलर की चमचमाती फॉर्च्यूनर गाड़ी, अंदर बैठे हुए थे एक अंकल, सिर्फ एक अंकल, बाकी पूरी गाड़ी खाली संगत जी। मेरी आंटी ने ऐसे करके ना उनको मतलब जय गुरु जी कहा, मैंने भी जय गुरु जी बोल दिया, जय गुरु जी। अब संगत जी आगे जाना था तो मैंने भी जय गुरु जी बोल दिया, चलो इनको मतलब ये आगे हमें लेके जाएंगे, तो जय गुरु जी। संगत जी मेरी जो मतलब की रश्मि आंटी वो कहती हैं, वो उनको कहती है अंकल को, आप गुरुजी के आश्रम में जा रहे हो, गुरुजी के मंदिर में जा रहे हो? वो कहते हैं हाँ मैं तो वहीं सेवा करता हूँ। तो कहते हमें भी वहीं जाना, आप हमें ले जाओगे? कहते बैठो ना फिर, आप ही की तो गाड़ी है पूरी, ये गाड़ी मेरी थोड़ी है, आप लोगों की है। संगत जी मेरे को लगा ऐसे ही कह रहे हैं कि हमारी कौन सी है ना, ये संगत जी कहने की बात ही होती है कि आप लोगों की तो है, ये है वो है। तब भी मेरे दिमाग में संगत जी नेगेटिव बातें आ रही थी, बुरी सोच थी मेरी। मैंने आपसे पहले बताया ना, आपको मैंने पहले बताया कि मेरा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था, बिल्कुल संगत जी। एक तो घर बैठ बैठ के, एक ये बीमारियों का संगत जी मेरे से जान नहीं छूट रही थी, तो बहुत मैं मेंटली संगत जी परेशान थी। अब वो आंटी बैठ गए आगे, रश्मि आंटी, मैं पीछे बैठी अकेली, मैं देख रही हूँ यहाँ वहाँ कि कितना दूर है गुरुजी का मंदिर, अब आती बार कैसे आएंगे। मेरे को संगत जी आने की टेंशन पहले लग गई थी, अभी हम जबकि पहुंचे भी नहीं थे गुरुजी के बड़े मंदिर में, आने की टेंशन मेरे को पहले लग गई। मैं संगत जी बार बार रश्मि आंटी से पूछ रही हूँ, रश्मि आंटी कब आएगा गुरुजी का मंदिर, कब आएगा, अभी आने वाला है? तो वो आंटी कहते बस 2 मिनट, बस 1 मिनट, 5 मिनट, ऐसे करके संगत जी पूरा आधा घंटा लग गया। थोड़ा सा जाम भी था रास्ते में, पूरा आधा घंटा। मैंने कहा आंटी अब जाने में कितनी देर लग जाएगी हमें, आपको पता है अभी तो हमने कितनी दूर जाना है, करोल बाग जाना है वापस। तो वो आंटी कहते कोई बात नहीं, मेट्रो से चले जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। संगत जी हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचते हैं, बाहर जो मेन रोड थी ना, जो टी पॉइंट आप जिसको कहते हो, टी पॉइंट, वहां संगत जी वो अंकल ने मुंह उतार दिया। उन अंकल ने कहा ये सामने से आप चले जाओ, अगर आप शटर सेवा से जाना चाहते हो तो मतलब सेवा वहां से हो रही है, आप वहां से चले जाओ, अगर आप पैदल जाना चाहते हो तो पैदल चले जाओ अंदर। तो संगत जी वो अंकल कह रहे थे कि आप तो यंग ही हो, आप तो जा सकते हो पैदल भी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अब मैंने कहा रश्मि आंटी को अब क्या और अंदर जाना है? वो कहते हैं हाँ 1 किलोमीटर के लगभग तो होगा अंदर जाने का रास्ता टी पॉइंट से। मैंने कहा रश्मि आंटी आपने तो आज मुझे पागल ही बना दिया, पहले आप मेरे को छतरपुर तक लेके आए, आगे आपने फिर मुझे वहां खड़ा कर दिया, वहां से 10-11 किलोमीटर और आगे आए, अब आप कह रहे हो 1 किलोमीटर और अंदर जाना है, फिर आप कहोगे 2 किलोमीटर जाना है। मैंने कहा आंटी आप तो आज के बाद में कभी नहीं आने वाली यहाँ पे, आज तो मैं आ गई, आज तो मैं पागल बन गई आकर, पर मैं आगे से कभी नहीं आऊंगी। संगत जी मैं उन अंकल के सामने आंटी से ये बात कह रही थी और वो अंकल हंस पड़े। वो अंकल कहते हैं अरे क्या बातें कर रहे हो, आगे से आप बल्कि पहले पहुंचे होगे। संगत जी मेरे को ऐसे कह के चले जाते हैं। वो कहते हैं आज तो आ गए हो ना, अगली बार से आप इन आंटी के साथ नहीं आने वाले, आप इनसे पहले पहुंचे होंगे यहाँ पे। और संगत जी वही हुआ है आज वही हुआ है संगत जी। वो आंटी हालांकि वो भी जाते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर में, जाते हैं वो आंटी भी, पर संगत जी उनसे पहले मैं पहुंची होती हूँ वहां पे। गुरुजी की लीला ही ऐसी है, गुरुजी की ब्लेसिंग ही ऐसी है संगत जी, कैसे बताऊं आपको। गुरुजी ने संगत जी मेरे को अपना सा बना लिया। मेरे को पहली बार संगत जी जैसे ही मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंची ना, अंदर जो मेन गेट है वहां पे, ऐसा फील हुआ संगत जी, मेरे को ऐसा लगा
जैसे मैं ये जगह तो रोज सपने में देखती हूँ, रोज मुझे सपने में ये जगह आती है। संगत जी मैंने उन आंटी को बताया तो वो आंटी कहते हैं बस मैं यही तो कह रही थी और तू मेरी बात ही नहीं मान रही थी, तू तो मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी कि यहाँ तो ऐसा होता है वैसा होता है। संगत जी इतना अच्छा लगा, इतनी संगत गुरु जी की वहां मैंने देखी कि मतलब जिसका हिसाब ही नहीं है, ना लाखों ना करोड़ों, इतनी संगत इतनी संगत संगत जी। और हर जगह से मतलब आप बड़े मंदिर में जाओ ना अगर, तो आपको हर एक गाड़ी वहां नजर आएगी, हर एक मतलब हर एक जगह की गाड़ी, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली तो है ही है, दिल्ली की संगत तो है ही है संगत जी। मतलब कहने का ये दूर दूर से संगत गुरुजी की आती है गुरुजी की ब्लेसिंग लेने के लिए। और हम लोग दिल्ली में रह के नहीं जा रहे थे, दिल्ली में रह के संगत जी हम लोग नहीं जा रहे थे, और गुरुजी की संगत दूर दूर से आ रही थी। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो संगत जी, इतना अच्छा लगा जाके, इतनी ब्लेसिंग मिली गुरुजी की कि मैं आपको क्या बताऊं। और संगत जी पहली बार से ही जैसे मैं घर आई ना, मैं आपको बताती हूँ संगत जी, मेरे पैर में ना इतना एक मतलब एक ना लंप सा हो गया था, जिसकी वजह से संगत जी मेरे को चलने फिरने में ना बड़ी दिक्कत सी होती थी, मैं ज्यादा देर चल नहीं पाती थी। और गुरुजी ने मेरे से वही काम करवाया, गुरुजी ने मेरे से चलवाया बाहर टी पॉइंट से लेके बड़े मंदिर के मेन गेट तक। मैं वहां तो चली संगत जी, चाहे मैं गुस्से में चली चाहे जैसे भी चली, वहां मैं चलती गई संगत जी। वो चलना टी पॉइंट से लेके गुरुजी के बड़े मंदिर तक, उसी के अंदर संगत जी गुरुजी ने मेरा कल्याण कर दिया। मेरी जो परेशानी थी ना, डॉक्टर ने मेरे को सर्जरी बोली हुई थी और सर्जरी मैं कराना चाहती थी। पैर में लंप था, एक मांस का टुकड़ा था संगत जी, अब उसको ऐसे रहना मेरी मतलब कि छोड़ भी नहीं सकते, ऐसे पड़ा रहे है ना, क्योंकि संगत जी आजकल तो क्या बन जाता है, बीमारियां आजकल इतनी फैली हुई हैं। तो घर आते ही संगत जी जैसे ही मेरी मम्मी ने देखा कि मेरे पैर पे वो है ही नहीं लंप, मेरी मम्मी कहती तू ऑपरेशन करवा के आई है आज। मैंने कहा मम्मी क्या बातें कर रहे हो आप, मैं गुरुजी के मंदिर में गई हूँ कि ऑपरेशन करवाने के लिए गई हूँ हॉस्पिटल में। वो कहते हैं नहीं अपना पैर दे, कोई है नहीं लंप। संगत जी मैंने अपना पैर जब देखा ना, मतलब आंखों में से आंसू निकल आए, आंखों में से संगत जी उस समय मेरे आंसू निकल आए थे गुरु जी की ब्लेसिंग देख के। और आज वो दिन है संगत जी कि मैं जब मुझे मौका मिलता है मैं गुरु जी के पास जाती हूँ, चाहे हफ्ते में 2 बारी 3 बारी 4 बारी 5 बारी या पूरा हफ्ता। ऐसी कृपा वो करते हैं संगत जी, ऐसी कृपा। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने वाले शेयर करने वाले। प्लीज संगत जी ऐसे मत जाना, लाइक शेयर किए बिना मत जाना संगत जी, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।